कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिस्कशन क्लास 9th साइंस से बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पर। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को और जानते हैं कि क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पृथ्वी और भी बहुत सारे टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है जो देखने में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम बात करें कि ये ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। लेकिन इन सारे ऑर्गेनिजम्स में, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम एक कॉमन बात देखें तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर बने हैं छोटी छोटी यूनिट, जो छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट जिनको हम बोलते हैं सेल। तो अब भाई बात आती है कि ये जो सेल वर्ड है ये आखिर कहां से आया। तो ये कहानी शुरू होती है जब रॉबर्ट हुक साहब, जो कि अपने खुद के डिजाइन किए हुए एक माइक्रोस्कोप से कुछ चीज को देख रहे थे। किस चीज को देख रहे थे वो? उन्होंने एक पतला सा स्लाइस लिया था कॉर्क का। अब ये कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क जनरली जो आउटर कवरिंग होती है ना ट्री की, जिसे हम बार्क कहते हैं, उससे बनता है ये कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक साहब क्या कर रहे थे? अपने खुद के डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप को टेस्ट कर रहे थे और उसके नीचे इस पतले से कॉर्क के पीस को वो निहार रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये जो पतला सा कॉर्क का स्लाइस था, इसके अंदर छोटे 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 उन्होंने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स को देखा, जो बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में नजर आ रहा था। तो उन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या कहें कि बॉक्सेस को नाम दे दिया सेल। अब ये जो वर्ड है सेल, ये लैटिन भाषा के एक शब्द सेलुला से लिया गया है। सेलुला, जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। लेकिन सेल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रॉबर्ट हुक साहब के बाद एंटोन वॉन लियोनोव साहब जो थे, उन्हें इंटरेस्ट जागा और उन्होंने एक और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिजाइन किया। और उस अपने माइक्रोस्कोप से इन्होंने एक तालाब के पानी का सैंपल लिया, उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसको देखने लगे। तो उन्होंने इसमें क्या देखा? उन्होंने देखा कि सैंपल के अंदर फ्री लिविंग सेल है। मींस तालाब के पानी में जो फ्री लिविंग सेल को उन्होंने देखा। अब बात करते हैं कि इनके कुछ समय बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब आए। इन्हें इस सेल के बारे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट जाग गया और इन्होंने और ज्यादा फोकस करके इस सेल को देखा। बहुत गौर से इस सेल को देखा और इन्होंने उस सेल में क्या देखा? इन्होंने सेल के अंदर देखा न्यूक्लियस को। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किन्होंने किस चीज को डिस्कवर किया। तो सबसे पहले बात आती है रॉबर्ट हुक साहब की, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया डेड सेल। देन इसके बाद एंटोन वॉन लियोनहॉक साहब आए, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल को। देन इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस ऑफ सेल को। अब बात करें कि जो रोल सेल का बायोलॉजी में है, वही रोल एटम का फिजिक्स में होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो जर्मन बॉटनिस्ट जे.एम. स्लेडन, जिन्होंने ये आइडिया दिया कि प्लांट्स जो होते हैं ये सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अब स्लेडन के एक साल बाद जर्मन जूलॉजिस्ट टी शॉन, जिन्होंने ये बताया कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं ये सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो स्लेडन और शॉन की ये जो जॉइंट फाइंडिंग थी, ये बेसिस बनी सेल थ्योरी का। अब सेल थ्योरी को आगे और रिफाइन किया आर विर्को ने। तो आइए जानते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जाने तो सेल थ्योरी हमें बताती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं
ये सभी सेल से मिलकर बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया हुआ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई सेल अपने आप प्रकट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली एंड नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। अचानक से सेल कहीं से ओरिजिनेट नहीं हो जाता है कि अचानक से प्रकट हो गया, बट ये अपने एग्जिस्टेंस में कब आएगा? ये अपने एग्जिस्टेंस में प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से आएगा। तो जो डिवीजन होगा प्री एग्जिस्टिंग या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स का, नए सेल्स उन्हीं से बनेंगे। लास्ट पॉइंट जो है सेल थ्योरी का वो ये है कि सारे ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ जो है वो एज अ सिंगल सेल स्टार्ट करते हैं। मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म की जब शुरुआत होती है तो एज अ सिंगल सेल होती है। अब सेल थ्योरी में एक एक्सेप्शन है जो कि है वायरसेस।